स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से, फोर्थ एंड लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि हम केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस पढ़ रहे थे कि केमिकल कॉम्बिनेशन डिफरेंट लॉस की बेसिस पे होते हैं. सो दिस इज़ द लास्ट लॉ विच एक्सप्लेन्स दैट हाउ द केमिकल कॉम्बिनेशंस अकर. अच्छा, अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, इसकी स्टेटमेंट हमें तब समझ आएगी जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल से. इसकी एग्जांपल पहले समझते हैं, फिर इस एग्जांपल को इस स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे. अच्छा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, when two different elements carbon and oxygen separately combined with a fixed mass of hydrogen, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बना, CH4 जिसको हम मीथेन भी कहते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना, H2O जिसको हम वाटर बोलते हैं. C एंड O के कॉम्बिनेशन से क्या बना, CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, अब यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर. कार्बन का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है. ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, एक हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1 होता है, 4 के लिए 4 होगा. तो यहाँ हमने 2 लिखा, H2 के लिए हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 हाइड्रोजन तो हमने यहाँ 4 लिखा. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है. यहाँ पे एक कार्बन था तो हमने कार्बन के नीचे 12 लिखा हो क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है. यहाँ पे भी हमने कार्बन के नीचे 12 लिखा क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है. फिर उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है. यहाँ पे एक ऑक्सीजन की बात हो रही थी तो हमने 16 ही लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की बात हो रही थी, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32. तो ये यहाँ तक बात क्लियर है कि हर एलिमेंट के नीचे हमने उसका एटॉमिक मास लिखा, लेकिन अगर वो एलिमेंट ट्वाइस टाइम है या थ्राइस टाइम है तो हमने उसके एटॉमिक मास को उससे मल्टीप्लाई करवा दिया. यहाँ तक बात क्लियर है. अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, इसका रेशो लिया हुआ है, यानी कि 12 और 4 का रेशो लिया हुआ है, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3:1 आ रहा है. ठीक है, ये बात क्लियर है. हमारा फोकस इस पे होगा, इसके रेशो पे. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, 12:32. अगर हम इसका रेशो लें तो इसका रेशो क्या आएगा, 3:8. हमारा फोकस इस पे. यहाँ पे 2 and 16 है. यहाँ से हमने देखा अभी इनके एटॉमिक मासेस को रख के, जब अगर हम इनका रेशो लें सो वी विल गेट 1:8. ये इनके सिंपलेस्ट रेशो आ गए. अब अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ 3 है, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ 1 है, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ 8 है और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो यहाँ भी 8 है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. अब इस स्टेटमेंट से ज़रा रिलेट करते हैं इस एग्जाम्पल को कि इतनी बड़ी एग्जाम्पल देने का क्या मकसद है. तो जब हम इसको इस स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा. व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स separately combine with a fixed mass of third element, the proportion in which they combine with the one another shall be either in a simple ratio or some multiple of it. कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ इन्होंने किसको बोला है, कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट इन्होंने हाइड्रोजन को बोला है जिसका फिक्स मास क्या है, 1 है. यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. द रेशो इन विच दे कंबाइन, जिस भी रेशो में वो कंबाइन होंगे, शैल बी ईदर इन अ सिंपल रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट. अब आप देखें कि ये 2 एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से कंबाइन होके सेपरेटली, इसने हाइड्रोजन से कंबाइन होके सेपरेटली मीथेन बनाया, इसने हाइड्रोजन से सेपरेटली कंबाइन होके वाटर बनाया. लेकिन कहने कि ये जो 2 सेपरेटली एलिमेंट्स का बार बार जिक्र हो रहा है, अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका वही रेशो आएगा जो इन्होंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाया. लाइक इसने, कार्बन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपना जो इसका रेशो आया है वो 3 आया है. तो अगर आप देखें कि कार्बन ऑक्सीजन से जो रिएक्ट कर रहा है तब भी इसका रेशो 3 ही आया है. और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसका जो सिंपलेस्ट रेशो आया वो 8 आया है, लेकिन जब ऑक्सीजन ने कार्बन से इटसेल्फ रिएक्ट करा तो तब भी इसका रेशो 8 ही आया. तो कह रहे हैं कि इनका सिंपलेस्ट रेशो रिमेन कांस्टेंट रहेगा. अगर मैं इसको अपनी बात को समराइज़ करूं तो मैं इस तरीके से कहूँगी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स जब सेपरेटली किसी थर्ड मास से कंबाइन होंगे
उनका जो भी सिंपलेस्ट रेशो आएगा वो वही होगा जब वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन होके बनाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स जब सेपरेटली कंबाइन करते हैं थर्ड मास से, उनका जो रेशो आता है, सिंपलेस्ट रेशो की बात हो रही है, ये वाला रेशो तो अलग है लेकिन सिंपलेस्ट रेशो की यहाँ बात हो रही है, उनका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा यानी सिंप्लीफाई करके जो रेशो आएगा वो वही होगा जब वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके बनाएंगे। जैसे कि हमने देख लिया कि कार्बन ने हाइड्रोजन से कंबाइन होके जो अपना रेशो बनाया वो 3 था, तो यहाँ पे भी कार्बन का रेशो 3 रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अपना रेशो 8 बनाया, तो ऑक्सीजन का भी कार्बन से कंबाइन होकर रेशो 8 ही रहा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।